Uno, dos, tres. ¡Hala Madrid! हेलो गाइस। ऑलमोस्ट अभी एल क्लासिको को होके अभी 10 आवर्स हो चुका है और बहुत दोनों साइड से बहुत मिक्स रिएक्शन है। ऑफ कोर्स बारसा की साइड से हैप्पी रहेंगे क्योंकि बारसा के फैन बेस बहुत हैप्पी कि दूसरी बार रियल मैड्रिड को हराया है उन्होंने, तो ऑफ कोर्स दे विल बी हैप्पी। और रियल मैड्रिड के साइड से बेचारों के तो आंसू रुक ही नहीं रहे, खून की नदियाँ बह जा रही है और उनके साइड से एक ही आवाज आ रहा है, 15। बारसा के बता दो कि बारसा का फॉर्म थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका था प्रीवियसली जब एल क्लासिको हुआ था, जो 4-0 की हालत में थी। वो फॉर्म तो ड्रॉप हुई थी क्योंकि लेवेंडोस्की उतने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा फॉर्म ड्रॉप हो चुका था। हमेशा हाई इंटेंसिटी हाई रिवॉर्ड वो वाला सिस्टम को मैनेज करना एक मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो वेयर एंड टेयर होते हैं प्लेयर्स में, बहुत एनर्जी डिसिपेट होते, बहुत टायर्ड हो जाते जल्दी आफ्टर 60 मिनट्स। तो मेरे हिसाब से वैसी फुटबॉल उतनी सस्टेनेबल नहीं है। मे बी नॉट, मैं उसके आर्ग्यूमेंट में नहीं हूँ, मेरे हिसाब से उतनी सस्टेनेबल नहीं है, पर फिर भी फॉर्म ड्रॉप तो हो चुकी थी बारसा की। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से बारसा आ रहे थे कि अपने 100% देंगे, बेस्ट देंगे, जो होएगा देखा जाएगा। और हैंजी फ्लिक अपने सिस्टम से टिके रहे। वो बोले कि मैं एक दो परफॉर्मेंस से मैं तो चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं जो सिस्टम है, मेरा जो फिलोसफी है, मैं उस पर स्टिक करने वाला हूँ। तो हैंजी फ्लिक के साइड से सेम ही था कि हाँ भाई, मैं जो करते आ रहा हूँ मैं वही करूँगा। और एंcelotti के साइड से रियल मैड्रिड के लिए उनकी तो यही प्रे थी कि हम स्टार्टिंग में बारसा कुत्ते से प्रेस करने वाले, कुत्ते से अटैक चांसेस बनाने वाले, तो कैसे ना कैसे करके वो चांसेस को उनको किधर ना किधर तो चोकअप करके कोई काउंटर 1-1 करके बेलिंगम के द्वारा 1-1 पासिंग करके या 1-1 जो भी करके उनको एक दो गोल मार के निपटा देना है। तो रियल मैड्रिड के साइड से तो वही था। और उनका एक फियर था कि उनका हमेशा जो राइट फ्लैंक जो खुला रहता है, जहाँ पर वास्केस राइट बैक जो भी खेल रहा है उसको एक्सप्लॉइट करना है, तो वो एक्सप्लॉइट ना हो, वही था रियल मैड्रिड का प्रे और होप्स और ड्रीम्स। और जो बड़ा सा पेयर रखा है बारसा ने वो होप्स और ड्रीम्स पे, नो वर्ड्स। कुछ भी आप बताओ, कंपैरिजन बताओ, नो वर्ड्स। कोई कितना भी बोले कि रियल मैड्रिड को चांस था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक वीकनेस थी और वो वीकनेस पे ऐसी पैर मार दी। क्योंकि पॉइंट तो सिमिलर था कि अगर पहले के 60 मिनट्स एंड्योर कर लिया विदाउट एनी गोल, या विदाउट कोई गोल बने, या 1-1 ड्रॉप भी होते ही रियल मैड्रिड ने इतना एंड्योर कर लिया बारसा को आफ्टर 60 मिनट्स, तो फिर इजी बनता है क्योंकि प्लेयर वेयर एंड टेयर होते हैं, प्लेयर थक जाते हैं, तो इजी पड़ता है। पर वो पहले 60 मिनट्स रियल मैड्रिड के लिए हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था। मैच में घुसते ही बारसा ने अटैक पे अटैक बनना स्टार्ट कर दिया। यामाल का एक शॉट ऑन टारगेट आया, रफीना का और एक शॉट ऑन टारगेट आया। रियल मैड्रिड की टीम हैंडल नहीं कर पा रही थी प्रेशर, वो तो सीरियसली दिख रहा था। कोटवा भी भाई ने लेट के सेव किया वो वाली गोल, तो वो उनको तो क्रेडिट देना पड़ेगा, अच्छे दो सेव निकाले। फिर उसके बाद वही टिपिकल बारसा हाई प्रेस, हाई रिस्क, हाई इंटेंसिटी, हाई रिवॉर्ड के चक्कर में अटैक पे अटैक करे जा रही है। और उनमें से एक अटैक का काउंटर पार्ट आया, जो काउंटर हम पे हुआ पड़ा, वो विनीशियस ने बॉल बना दी एम्बापे को। मतलब पहले से थे डिफेंडर्स मैन मार्क तो थे बारसा के कि अब बाल्डे एम्बापे को कवर कर ही रहा था, पर बाल्डे थोड़ा स्पेस लेके कर रहा था कि अभी मैं फाउल कमिट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा वो क्या करता है, फिर ब्लॉक करूंगा। पर बाल्डे के साइड से वो एरर हुआ कि बाल्डे ने जज नहीं कर पाया। एम्बापे ने जो भी है अपना टैक्वांडो, जुजुत्सु, कराटे जो मारना था, एम्बापे ने छाप चूप पैर घुमाया विंडमिल जैसा और एम्बापे ने फिनिश कर दिया। बॉटम कॉर्नर फिनिश हुआ, शेजनी सेव कर सकते थे नहीं कर सकते थे, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। मेरे को लगता है कर सकते थे। प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ना कि क्या है तू ऐसा क्या बोल रहा है, पर ऑब्वियसली अगर वो बाल्डे का एरर था, अगर बाल्डे वो ब्लॉक पहले कर देते तो ये गोल भी नहीं बनता था। टिपिकल एम्बापे ने फिनिश कर दी। इस बार भाई एम्बापे ऑफसाइड नहीं रहे, तो एम्बापे बच गए, एम्बापे हैप्पी।
एवरीवन हैप्पी, रियल मैड्रिड एवरीवन हैप्पी। सब बोले अभी तो भाई बारसा को पेलेंगे, रिवेंज लेंगे 4-0 का, ये करेंगे वो करेंगे। गाड़ मारा है भाई, नहीं किया रियल मैड्रिड ने। उसके बाद जो रियल मैड्रिड के साथ हुआ, पर एटलीस्ट एम्बाप्पे के 5वें मिनट के गोल के बाद 20 मिनट्स तक बारसा चांस तो बना रही थी, पर बारसा थोड़ा इस पे थी कि अपना लेवेंडोस्की पे कुछ हो रहे थे, फाउल हो रहे थे, ये वो जो भी था, चोकअप हो गया था थोड़ा। 20 मिनट तक कुछ हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो बारसा के जो पहली गोल आई वो भी यमाल से आई। यमाल ने क्या ही गोल मारा। लेवेंडोस्की डीप डाउन ड्रॉप किए बॉल के लिए, ओवरलैप बनाया यमाल के लिए, या पास निकाला, कुछ भी बोलो तुम, पास निकाला। यमाल हवा जैसे ग्लाइड पास्ट करते गए, 2-3 डिफेंडर 4-5 डिफेंडर, ऐसा हवा की जैसे ऐसे बहती पानी में जैसे वैसे फिसलते यमाल ने फिनिश कर दिया। मेसी एस्क फिनिशिंग भाई, मेसी एस्क फिनिशिंग। मुझे तो मज़ा आ गया वो गोल देख के, सीरियसली बताओ, बहुत मज़ा आ गया। देखते ही देखते 1-1 ड्रॉ हो गया। फिर उसके यमाल का परफॉर्मेंस बहुत सही था। यमाल का वो गोल के बाद जो आप देखो, हाइलाइट्स देखो या कुछ भी देखो, वो गोल का यमाल का कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ, यमाल रेडी थे सब प्लेयर को टेक ऑन करने के लिए। वो आप देखो जो भी है। और उसके बाद दूसरी गोल वो कुंडे ने थ्रो इन किया, जो भी किया, उसके लिए गावी रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में ही थे पहले से रन बनाते बॉल के लिए, हेडर या चेस्ट ट्रैप जो भी करने के लिए। कामाविंगा क्लियर या इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनका कामाविंगा का पैर खावी के थाइस पे लग गया और वो गिर गया, फाउल, पेनल्टी मिल गई। ऑफ कोर्स वो पेनल्टी था, क्योंकि डिबेट नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बोलो, वो हाई फुट छोड़ दो, पैर का अगर कांटेक्ट लग रहा है खावी के, खावी पहले से डाइव करने वाला था मेरे को दिख ही गया था खावी पेनल्टी के लिए ही जा रहे थे मोस्टली। अब कुछ भी बोलो, डिबेटेबल टॉपिक है सब। तो वो पेनल्टी मिल गया, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, वो बोल के मतलब नहीं, कांटेक्ट हुआ है तो हुआ है, पेनल्टी मिलना ही है। पेनल्टी मिल गया, अपना 11 गोल्स की ने 2-1 कर दी स्कोर। उसके बाद जो तीसरा गोल, भाई तीसरा गोल तो आपको क्या ही बताऊँ, मैं सर पे हाथ पकड़ लिया था। राइट बैक से कुंडे ऑलमोस्ट मिड और थोड़ा अटैकिंग पे आते, राइट फुल बैक के पोजीशन पे और थोड़ा आगे पकड़ लो। उधर से कुंडे ने क्रॉस डाला रफीनिया को, 3-4 डिफेंडर जो भी थे उधर मच्छी बेच रहे थे या भाजी बेच रहे थे, जो भी करो, डायरेक्ट क्रॉस आया और रफीनिया ने हेडर मार, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे बॉल आया कुंडे का और रफीनिया ने हेडर मार दिया 3-1। मैं सर पे हाथ पकड़ लिया, भाई क्या है, वो फुल फीफा खेल रहे भाई, बाहर से दिस पॉइंट ऑफ टाइम में फीफा ही खेल रहे थे, स्पैम कर रहे थे लॉन्ग बॉल, वो स्पैम सीधा, क्या परफेक्ट कनेक्शन, क्या ही परफेक्ट कनेक्शन बैठा है। रफीनिया ने हेडर मार दी सीधी अंदर, 3-1 हुई। और वही रियल मैड्रिड बहुत होप अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। फिर से और एक गोल आई, वही बॉल बन रही थी, काउंटर पे आ रही थी, रफीनिया मतलब बॉल मिली यमाल को, यमाल आउटवर्ड जाने के जगह हमारा कटिंग करके अंदर आते और कामाविंगा को टेक ऑन करने वाले थे। वैसे ड्रिबल करते करते रफीनिया सेकंड मैन रन बना रहा था पीछे से कि बॉल के लिए, और उसके पीछे बाल्डे ही भाग रहे थे। वो रफीनिया बॉल लेके जा रहे थे, ठीक है, बॉल लेके कट इन कट आउट ड्रिबल कर रहे, वो उतना टाइम बाय कर लिया बाल्डे के लिए और एक रन बनाने के लिए। थर्ड मैन रन को आप बोल दो सेकंड मैन रन बन गया और रफीनिया एज अ काइंड ऑफ होल्ड कर लिया और रफीनिया ने बॉल बना दी बाल्डे को, बाल्डे ने फिनिश कर दी। 4-1 हो गए, हाफ टाइम हो गया, 4-1 हो गया भाई, मजा ही आ गया। हाफ टाइम के बाद क्या मालूम रियल मैड्रिड ने
हाफ टाइम में क्या स्पीच दिया एंcelotti भाई ने, क्या बोला उनको, क्या कैसे खेलो क्या खेलो कुछ पता नहीं। उसके बाद सेकेंड हाफ हुई, वही खासाडो ने जो मतलब जो ले खासाडो टिपिकल बारसा का गोल जो यूसीएल में रफीना ने मारा, सेम खासाडो ने लेट के बॉल बना दी रफीना को, और रफीना फिनिश भाई, क्या ही फिनिश किया रफीना ने, बहुत ही सही फिनिश किया रफीना ने, बेहतरीन बेहतरीन बोले तो बेहतरीन फिनिश किया रफीना ने। चुआमेनी को ऐसे पहले काटा, काटने के बाद फिनिश किया, वैसा फिनिश किया भाई 5-1। वो तो स्टेटमेंट था भाई उधर से, तो मैं तो सोच रहा था भाई डबल डिजिट जाएगा गोल, रियल मैड्रिड को पेलेंगे उल्टा नीटा के, ऐसा टांग खोल के खचप छपा ऐसा पेलने वाले। पर उसके बाद होप्स और ड्रीम्स गए डबल डिजिट के स्कोर देखने के, क्योंकि शेजनी भाई उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई सुट्टा बिट्टा फेंकने आना है क्या, बच्चे लोग बहुत गोल मार रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, मेरा काम हो गया। तो शेजनी भाई बोले हमको भी गोल मारना है, सुट्टा फूकना है। शेजनी भाई को सब करना था, तो सब गोल मार रहे थे ना लाइन लाइन, तो शेजनी भाई भी बोले कि हाँ मुझे भी गोल मारना है। आ गए डी के बाहर, ले ली भाई, फ्री किक दे दी और रेड कार्ड भी ले ली। अभी रेड कार्ड डिबेटेबल है नहीं, क्योंकि वो रेड कार्ड तो मिलना था। मैं तो होप कर रहा था कि भाई रेफरी येलो कार्ड देके तुम मैटर सुलझा लो, हम बाकी हम देख लेंगे। पर वो मतलब रेड कार्ड वाला ही ऑफेंस था, नो डाउट्स अबाउट इट। कितना भी बोलो कुछ भी बोलो, वो रेड कार्ड मिलना ही था, क्योंकि लास्ट मैन प्लेयर है, गोल थ्रेट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है कुछ भी बोल दो, पर कीपर तो डी के बाहर ही, अगर चैलेंज हो गया ना, चैलेंज कर दिया, अगर थोड़ा सा भी बॉल को टच भी लगता या टच लगा नहीं लगा डिबेटेबल है, पर वो रेड कार्ड ही था, सीधा रेड कार्ड था, उस नो डाउट्स अबाउट दैट। तो वो छोड़ ही दो, फिर वो रेड कार्ड लेके शेजनी भाई बाहर। फिर हांजी फ्लिक को पता चल गया भाई कि अभी अपना हो गया गेम खत्म, अपने को बस पार्क द बस करना है। पार्क द बस करने के लिए तो यमाल को निकाल दिया, धीरे धीरे यमाल को निकाल दिया, रफीना को सब आउट कर दिया, ओल्मो को डाल दी, और हमारे अराओ भाई को तो फर्स्ट हाफ में ला दी 20-22 मिनट में, क्योंकि वो इनिगो मार्टिनेस पहले से येलो पे था और भाई को कुछ तो इंजरी हो गया था, तो सही पेयरिंग हो गया, पेसी बंदे और आईक्यू वाले बंदे कुबारसी जो भी है उनके साथ अराओ को भी ला दिया। तो वही सही एकदम टैक्टिकल आईक्यू बंदे और फास्ट ट्रैकिंग इंटरसेप्शन के साथ एक फिजिकलिटी आ गई, जो बहुत सही था और जो चाहिए था, जो नेसेसिटी था। बहुत ही सही सेंटर बैक पेयरिंग थी, मुझे तो मजा ही आ गया, मैं तो बहुत हैप्पी था कि अराओ आ गया कैप्टन बैंड, मुझे तो अच्छा ही लगा, बहुत बहुत सही लगा। तो हाँ, अराओ विद कैप्टन बैंड मुझे तो अच्छा लगा, बहुत सही लगा। तो और उसके बाद मैच कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ओ सॉरी, मैं बात भूल गया, हाँ जब भी जैसी सेजनी को रेड कार्ड मिला, फ्री किक मिला, गोल कंसीड कर लिया। अब क्या ही बोलूँ कि मेरे को तो भाई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वॉल तो थी पहले से, देखो जैसी शेजनी को रेड कार्ड मिला, फिर की कंसीड दे दिया था, रोड्रिगो आए लेने, वॉल तो बनी थी लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में ही रुकना चाहिए था इनियाकी पेना को, भाई मिडिल में क्यों रुके, मेरे को वो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। और उधर हो गया 5-2 हो गया स्कोर, रोड्रिगो ने स्कोर किया, अच्छा फ्री किक था पर सेवेबल था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं, लेफ्ट साइड में वॉल थी, उसके ऊपर से तो बहुत जाने नहीं वाला, क्योंकि बहुत क्लोज डिस्टेंस था, तो ऑफकोर्स वो राइट में ही मारता था और तुम सेंटर पे रुके थे, तो वो तो सेवेबल था, मैं तो बोलूँगा कि एरर हो गया। पर उसके बाद से गेम में एकदम स्लो डाउन ही हुआ है, सब इन सब आउट, रियल मैड्रिड बहुत ट्राई कर रही थी एक एक प्लेयर को डाल के, तुम्हारा दादाजी मॉडरिच को डालने की कोशिश की, फिर बहुत सारे चेंजेस किए, आसेंसियो को ला रहे थे, सब इन सब आउट कर रहे थे, पर कुछ बात बनी नहीं रियल मैड्रिड के लिए। वो पॉइंट ऑफ टाइम से एक गोल सेकेंड हाफ में मार दी, क्योंकि वो फ्री किक, वो सेट पीस मिली थी, उसके अलावा कुछ चांसेस तो बना रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था। तो सही खेले, बारसा ने सही खेला, रियल मैड्रिड पुअर परफॉर्मेंस वंस अगेन। एम्बाप्पे का पहले गोल के बाद तो रियल मैड्रिड तो किधर दिखी नहीं, रियल मैड्रिड टोटली गोस्टेड द एंटायर मैच, आप वैसा बोल सकते हो। और रियल मैड्रिड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओ तो
वेलवर्डे भाई ने बहुत अच्छा खेला। वेलवर्डे भाई तो टिपिकली एवरी टीम वांट्स अ प्लेयर लाइक तो वेलवर्डे, ठीक है। वेलवर्डे सही प्लेयर है, तुम कितना भी बोलो। अगर तुम्हारा वेलवर्डे नहीं होता तो ये जो अभी का जो स्कोर लाइन है 5-2, उसमें 3 या 4 गोल्स और ऐड कर दो, 8 या 9 होते थे। अगर वेलवर्डे ने टाइमली इंटरसेप्शन या टाइमली डिफेंसिव टैकल नहीं किया होता तो 3-4 गोल और ऐड कर सकते थे। वेलवर्डे के वजह से तुम वो मार्जिन से बच गए। और उसके बाद बेलिंगम भी बहुत मजदूरी कर रहा था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, भाई भागे जा रहा है भाई, तो बहुत मेहनत कर रहा था। तो मैं दे दूंगा भाई को क्रेडिट्स की, मेहनत तो बहुत किया भाई ने, एफर्ट्स भी कर रहा था, पर भाई बेलिंगम से लिंक अप नहीं हो रहा था एम्बापे और विनीशियस के बीच में। विनीशियस भाई गोस्टेड, 1-2 अटेम्प्ट तो विनीशियस ने ट्राई किया, पर विनीशियस को पूरा क्लोज कर लिया था कुंडे और अराव ने मिलके पूरा भाई का धंधा ही बंद कर दिया था वो लेफ्ट विंग का। तो छोड़ ही दो फिर, वो तो लेफ्ट साइड से तो फिर विनीशियस भाई तो इनविजिबल ही हो गए थे ऑलमोस्ट, कैमाफ्लॉज पहन के बैठ गए थे ऑलमोस्ट, विनीशियस को गोश्त कर दिया था। एम्बापे का वो पहले गोल के बाद एम्बापे एक चांस बनाया था बाद में सेकेंड हाफ में, उसके अलावा और कुछ चांसेस नहीं बनाया था, 1-2 चांसेस जो टिपिकल आते हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं किया था चांसेस। और तुम्हारे टीम से अच्छा तो मेरे को तो उतना ही लगा। फिर कोटवा को दे दो थोड़ा बहुत क्रेडिट, क्योंकि भाई की भी गलती नहीं, तुम्हारा डिफेंस ही ऐसे फटे हुए, सॉरी होल वाले बकेट जैसी तुम्हारी डिफेंस है कि भाई लीक ही कर रहा है, बकेट उठाओ लीक ही कर रहा है पानी, तो कोटवा को बोल के पकड़ नहीं भाई, पानी पकड़। भाई को क्या बोल रहा है, तुम्हारा डिफेंस ही इतना वीक था कि आए वही 17 साल का बच्चा घुसे जा रहा है तुम्हारे डिफेंस में, ऐसी वॉक थ्रू कर रहे हैं तुम्हारे पेनल्टी बॉक्स में। तो वो तो चेंजेस तो अभी टाइम के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। रियल मैड्रिड का जो डर था वही हुआ सच, जो राइट साइड की, जो राइट बैक की जो पूरी विड्थ थी रोड्रिगो के पीछे पूरी खुली थी भाई, उधर कैंपिंग कर रहे थे बारसा वाले, मजे कर रहे थे। वो जितना स्पेस तुमने छोड़ दिया था खाली, उधर कैंपिंग गेम खेल रहे थे। बाल्डे मॉडलिंग कर रहा है उधर वो स्पेस में, राफिनिया स्टाइल मार रहा है, राफिनिया उधर बाण छोड़ रहा है, धनुष विद्या सिखा रहा है लोग यमाल को उधर से, उतना स्पेस था राइट विंग में। तो देखो मैच तो पूरी वन साइडेड थी, कितना कुछ भी बोलो। मैं तो बोलूँगा अगर सिजनी का रेड कार्ड नहीं होता मिनिमम 9 या 8 गोल होता था, फिर तुम इटर्नल मीम बनते थे रियल मैड्रिड में, बता रहा हूँ। तुम गंदे ह्यूमिलिएशन से बचे हो कल, वो रेड कार्ड ने तो बचा ही लिया रियल मैड्रिड को। मैं तो बोलूँगा अगर वो नहीं होता तो इटर्नल ह्यूमिलिएशन, ऐसे सपने में तुम्हारे आते थे, तुम जो 15 यूसेल बोलते हो हमको, मतलब तुमको नहीं, जो ग्लोरी हंटर्स हो उनको तो ऐसे सपने में आते थे तुम मेरे 9-8 गोल, अरे 9-8 गोल जोक सपाट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ट्रॉफी आ गई हैंजी फ्लिक को। एज अ बार्सा फैन आई एम हैप्पी देन एवर। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट आने दो, देखते हैं अभी। और दैट्स इट, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। कुछ ट्रांसफर डील्स वगैरह कुछ अगर बात बनी तो वो भी डिस्कस करेंगे। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।